बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज 28 फरवरी है, बुधवार के दिन हमारी गणधरवाद की है दूसरी क्लास। गणधरवाद के अंदर छठे मंडित स्वामी का जो विषय चल रहा है, अब इन्होंने अपनी तरफ से जिस बात को सामने रखा है, द्रव्य, ये जो अपने आप में जिसको आपने पदार्थ नाम दिया है, अब ये द्रव्य विगुण है। हाँ जी, विगुण है मतलब निर्गुण है, ये बात बताइए विपुल जी। हाँ महाराज द्रव्य साहब। आत्मा द्रव्य विगुण है, क्या यह वाक्य सही है या गलत? गलत है महाराज साहब। अब देखिए, गलत है। आप हेलो। आप तो आप जैन हैं तो आप दोनों नए समझ सकते हो। सयादवाद की भाषा में इसको बैठाना हो तो ये कह रहे हैं विगुण मतलब क्या। महावीर इनके इसी विषय को समझा रहे हैं। आत्मा में पुद्गल के गुण नहीं है इसलिए विगुण बोलिए आप। आत्मा में आकाश के गुण नहीं है, महाराज आत्मा साहब में धर्मास्तिक है। वो तो अस्थि नास्ति का कथन हो जाएगा महाराज साहब। यही बस बस बात वही आ रही है। आत्मा में धर्मास्ति काय के गुण नहीं है, अधर्मास्ति काय के गुण नहीं है, लेकिन स्व में स्व के गुण तो अनिवार्य रहते ही रहते हैं। स्व गुण, आत्मा अपने जो ज्ञान दर्शन आदि गुण रहित तो कभी हो ही नहीं सकता है। आपने ये कैसे माना है? अच्छा, अगर आपको मानना है कि द्रव्य आत्मा विगुण है, इस अर्थ में मानिए, पर द्रव्य के गुण स्वद्रव्य में नहीं है। ये बात महावीर सामने से समझा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि पदार्थ के अंदर कोई भी पदार्थ, अब महावीर क्या कह रहे हैं इस बात को भी समझिए। महावीर ने द्रव्य का गुण के साथ में, महावीर ने द्रव्य का गुण के साथ अविनाभाव संबंध माना है। अविनाभाव संबंध का अर्थ क्या हुआ? द्रव्य कभी गुण के बिना रहेगा ही नहीं, गुण कभी द्रव्य के बिना रहेगा ही नहीं। ये है इनका अविनाभाव शब्द। आ गई बात ध्यान में? अविना, जिसके बिना न रहे। अब ये कैसे कहते हैं? महावीर ने ये अर्थ किया, ये इनको मान्य नहीं है मंडित जी को। महावीर ने क्यों ये अर्थ किया? अरे भाई, आप विगुण शब्द पकड़ के रख रहे हो, इसके लिए महावीर ने ये अर्थ दिया। अस्ति नास्ति की तरह से ही आत्मा द्रव्य, जो अब आप ईश्वर बोलते हो, अब ध्यान में लीजिए सर। द्रव्य क्या है, उसके पर्याय क्या है, पहले ये समझिए। हाँ जी, मीना बहन जी ध्यान दीजिए। द्रव्य आत्मा है कि पर्याय आत्मा है? नहीं समझ में आया? आत्मा की पर्याय है। अरे भगवान, क्या कर दिया आप? सॉरी। द्रव्य आत्मा है। ओरिजिनली द सोल इज द सब्सटेंस एंड राइट। ईश्वर इज द पर्याय। अब बात समझ में आ रही है? आत्मा राइट। मूलभूत द्रव्य है, ईश्वर उसकी पर्याय है। ख्याल है कि नहीं? अब क्या कहना है इसके अंदर? आत्मा द्रव्य ही नहीं है या आत्मा पर्याय ही नहीं? आ गई बात ध्यान में? अब महावीर ने जैसे द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध बताया, वैसे ही पर्याय के साथ भी अविनाभाव संबंध बता रहे हैं। जो जो द्रव्य होता है उसकी पर्याय होती है, और पर्याय जिसकी होती है वो द्रव्य ही कहलाता है। मेहता जी बोलिए ध्यान से। तो जो द्रव्य होता है उसकी पर्याय होती ही है, और जो जो हाँ, पर्याय होता है वो द्रव्य ही होता है। उसका द्रव्य होता ही है साथ। उसका होता ही बिना है। बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती है, बिना गुण के भी पर्याय नहीं होती है। जब भी पर्याय होगी तो या तो द्रव्य की होगी या गुण की होगी। तो ईश्वर जो आप बता रहे हो ईश्वर है, तो वो ईश्वर आत्म द्रव्य है कि ईश्वर पर्याय रूप है? महावीर क्या कह रहे हैं? हम दोनों मानते हैं,
हम जैन जो है आत्मा को द्रव्य मानकर ईश्वर को उसकी पर्याय मानते हैं। उनकी तकलीफ क्या आ रही है? उनकी तकलीफ ये आ रही है कि भाई द्वैत हो गया, आपने दो सत्ता अलग मान ली, इसलिए अद्वैत नहीं बचा, अब वो द्वैत हो गया। अरे महावीर कहते हैं भाई साहब, द्वैत कहाँ हुआ? द्रव्य की ही तो पर्याय हुई है। आप द्वैत किसको कह सकते हो? दो द्रव्य अलग सत्ता में माने तो द्वैत होगा। एक ही द्रव्य की पर्याय दो माने तो कहाँ द्वैत हुआ? द्रव्य की पर्याय तो होगी कि नहीं होगी? अब द्रव्य को मानो और गुण को क्यों नहीं मानते हो? बिना गुण का द्रव्य कैसे हो सकता है? उधर भी उनका अभिनिवेशिक भाव बीच में आ रहा है। अरे 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 अरे, द्रव्य भी माने और गुण भी माने तो उनकी द्वैतापत्ति, द्वैत पने की आपत्ति आ जाती है। अद्वैत पद का सिद्धांत उनका चला जाता है। जैसा मैंने कल आपको कहा था, ध्यान रखना, उनकी सम्यक दर्शन की व्याख्या ये है कि अद्वैत पना ही मानना। वेद को मानने वाले वैदिकों के सम्यक दर्शन का आधार है कि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता ही मानना। अगर आप ईश्वर को मानो और फिर भी उसको सृष्टि का कर्ता नहीं मानो तो भी मिथ्यात्व आ गया। आप ईश्वर को मान करके, ईश्वर को मानना जितना महत्व का नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना है। ये उनका कहना है। इधर ये क्या कह रहे हैं? द्रव्य को और गुण को, गुण और द्रव्य, द्रव्य और पर्याय, ये सब झंझट छोड़ो। आपको सिर्फ अद्वैत पना टिकाए रखना है, अद्वैत पना पकड़ के रखना है। ये उनका अभिनिवेशिक भाव है। अरे ये बात समझ में? बोले विपुल जी, बोलो। अद्वैतवादी को खाली द्रव्य और पर्याय दोनों नहीं माननी है, मगर उसका अद्वैत पना ही मानना है, वो उनका अभिनिवेशिक भाव है। अरे उनके सम्यक दर्शन का केंद्र ये है, कह रहा है कि नहीं? और वैसे ही मैंने वेदांतियों का, ये वेदांत को, एक वेदांत को मानने वालों का एक पक्ष है, एक मत है अद्वैत, हाँ। दूसरे द्वैत वाले भी है। लेकिन जो जो वेदांती है वो मूल में क्या कह रहे हैं? हमारे लिए ईश्वर मानना जितना महत्व का नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा सत्य है ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना। बोलिए छोड़िए जी, ध्यान से समझिए। साहब वो वेदांत बोलने के हमारे लिए ईश्वर को मानना उतना जरूरी नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना। बस अब जैन दर्शन का क्या है, कैसे है, लीलाबेन जी बता पाएंगे? जैन दर्शन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है और आत्मा को ही। अब जैन दर्शन के सम्यक दर्शन का केंद्र किस पर है? आत्मा के गुण दर्शन और पर्याय, चलो आत्मा चलो चलो द्रव्य चलो गुण और चलो, पर्याय। चलिए रुकिए। बथेवन दामी साहिब जी, आप आपने बोलिए। कहा आपने कहा कि वेदांती जो हैं उनके सम्यक दर्शन का मूल है कि वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। वो कहते हैं हमारा क्या कर रहे हैं सृष्टि बाबा जी, आप सृष्टि का ध्यान में। कर्ता, हाँ बस बस बस। सृष्टि का कर्ता मानते हैं। जैन है वो कहते हैं कि आत्मा सृष्टि का कर्ता नहीं है। अब उसको क्यों पकड़ के रखते हो? उधर क्यों गया? मैंने क्या पूछा है, जैन दर्शन के सम्यक दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? मैंने वो एग्जाम्पल दिए, अद्वैतवादी का केंद्र बिंदु सम्यक, उनके, उनकी जो निर्धारित व्याख्या है, वे उनका सम्यक दर्शन का केंद्र बिंदु है अद्वैत पना मानना। और इनका, वेदांतियों का केंद्र बिंदु सम्यक दर्शन का है ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना। इसमें वो एक अक्षर भी इधर उधर नहीं करने देंगे। अब इसी तरह से जैन दर्शन के सम्यक दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? आत्मा सृष्टि का कर्ता नहीं है। अरे भाई क्यों उधर गए, उसको क्यों पकड़ा? उसको छोड़ दो ना, जो है उसको बोला। नहीं नहीं की बात मत करो, अब क्या बोलना है? क्यों हाँ इधर जी। उधर जाते हो? सम्यक दर्शन का केंद्र बिंदु जिस पर आपको दृढ़ता रखनी है,
वो है सर्वज्ञ वचन की मान्यता। बस आपने पहले भी सीखा है, प्रतिज्ञा की हुए जम जम जिणे ही भाष्यन तमेव निसंकम सत्यम। फिर उधर क्यों, उधर चल रहा है आत्मा करता करता, तो आप बोलते हो नहीं, अरे दूसरा सब छूट जाएगा, उसका क्या करेंगे। चलिए अब बात कहाँ आ रही है इनकी। अगर ये जो है, इधर देखिए, निर्गुण माने तो, आत्मा को निर्गुण माने तो आपत्ति क्या आ रही है, विपुल जी बोलो। हाँ साहब, अगर आत्मा को निर्गुण मानेंगे तो उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा, द्रव्य का अरे अस्तित्व भी ये नहीं। जो है ना, ये इन्होंने कहा ये है आत्मा। अब ये कह रहे हैं कि आत्मा में कोई गुण नहीं है, तो गुण कहाँ है फिर, इसकी बात आप करिए साहब। या तो ये बोलिए कर गुण लो। है कि नहीं है। और साहब, गुणों से रहित द्रव्य होता ही नहीं है, ये आपने बताया ना। नहीं नहीं, ये हमारी जैन दर्शन की व्याख्या है। इनका क्या कहना है, इन्होंने क्यों निर्गुण माना है, इनका अभिनिवेशिक भाव क्या है। क्योंकि अगर उन्होंने ये, आत्मा को रूपी नहीं माना, उसी को वो कभी रूपी रूपी पने को गुण समझ रहे हैं, इसलिए निर्गुण कह रहे हैं। क्यों आप ऐसा बोलते हो माता जी, अब आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा। वो ऐसा, बंधती नहीं है, बंधती ही नहीं है इसलिए, बंधेगी नहीं और छूटेगी नहीं इसलिए निर्गुण मान लिया। हाँ रूपी, बहुत अच्छा, भरत जी को प्राइज आएगा। हाँ, रूपी अरूपी से मतलब नहीं है, उनको तो रूपी मानो तो भी अद्वैत बना जाएगा, अरूपी मानो तो भी अद्वैत बना जाएगा। उनके घर में रूपी अरूपी की ये भाषा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, अद्वैत बने की बात चल रही है। पहले इधर देखिए, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आत्मा को गुण सहित माने तो फिर बंध आ जाएगा, फिर आग्वेश आ जाएंगे, बंध हो जाएगा, फिर बंध के बाद में छूटना मुश्किल हो जाएगा। ये सब इनकी झंझट है। ये झंझट निकालने के लिए इन्होंने गुण निकाल दिया। क्या है, अब गुण रहित माना, इसलिए आत्मा को विगुण कह दिया सर। और फिर विगुण कह करके, अब ये गुण का कोई अस्तित्व आत्मा से बाहर रख लेगा, इसलिए विगुण कह करके विभु कह दिया सर। अब ये दो शब्द इन्होंने साथ में जोड़ दिए, समझे। विभु की बात मैंने आपको पहले कह दी। विभु मानेंगे तो कितना विभु, विभु मतलब व्यापक। अब व्यापक मानेंगे तो आकाश के जितना व्यापक, या आत्मा ही व्यापक है और आकाश व्यापक है ही नहीं। आत्मा व्यापक कितना है, तो आकाश के जितना व्यापक है। आत्मा भी व्यापक है और आकाश भी व्यापक है। आत्मा भी व्यापक नहीं है और आकाश भी व्यापक नहीं है। चार पक्ष बोलने हैं साथ। अब बरोबर समझ के बोलना। मनीषा बहन जी आए हैं, बोलना है आपको। बहुत दिन के बाद आते हो, कभी बोलने की इच्छा होती है। नहीं, आज तो नहीं बोलना गुरुजी, चलिए चलो सॉरी। चलो। अरे तो फिर पहले ही क्या हो। प्रमोद जी बोलना है चारों पक्ष आपको। चलिए मीना बहन जी बोलो। ये कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं चलेगा। आत्मा व्यापक है और आकाश भी व्यापक है। वेरी गुड, एक तो हो गया, चलो। चलो 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 ठीक है, नहीं बोलना है। जैन साहब बोलिए, कोशिश करिए साहब। ये क्या होता है, जब गंधर्वाद की क्लास आते हैं तो दो चार जने ही ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर मैं सबको पूछने भी ज्यादा नहीं देता हूँ। जो कंसंट्रेशन पूरा रखेंगे ना, सही बोल पाएंगे, फिर उनको ही पूछो। चलो जैन साहब नहीं बोलना है, चलिए बोलिए, मेहता जी बोलो। आत्मा व्यापक है और आकाश भी व्यापक है। आत्मा व्यापक नहीं है, आकाश व्याप्य है। आकाश, आत्मा व्यापक है, आकाश व्याप्य नहीं है, और आत्मा भी व्याप्य नहीं और आकाश भी व्याप्य नहीं। हाँ अब देखिए बरोबर। तो इनकी तकलीफ क्या है, क्या जगत में आकाश द्रव्य है ही नहीं, क्या जगत में आत्मा द्रव्य है ही नहीं। इनकी तकलीफ ये है कि दोनों द्रव्य है, दोनों का अस्तित्व है, फिर भी इनको जो है अपना अद्वैतपना टिकाना है। इस अद्वैत पने को टिकाने के लिए वो पदार्थों के अस्तित्व का निषेध करने को तैयार हो गए।
आप समझिए, ध्यान से समझिए, कैसे सद्मत्व सत्य को मिथ्या कैसे बनाया जाता है। आ रही है बात समझ में? कोशिश करिए समझने की। एक वस्तु सत्य होते हुए, सत्य जानते समझते हुए, कैसे कोई भी उसको विपरीत भाव में ला करके असत्य बनाते हैं। क्यों करते हैं ये? और एक बार देखो, मैंने पहले भी कर्म शास्त्र में जो समझा हुआ है आपने, वही यहाँ पर काम आएगा। सम्यक्त्व से मिथ्या कैसे बनता है? जब कोई भी किसी भी सत्य को विपरीत करके आप मानोगे, वो मिथ्या हो गया। फिर आप विनिवेशिक भाव ला करके अनंतानुबंधी कसाई से पकड़ के रख लो, वो ग्रंथि बन। बोलो, इतना बोलो, पहले समझे लीला बहन जी, बोलो। एक ही वाक्य, ज्यादा नहीं। सम्यक्तव से मिथ्यात्व कैसे होता? नहीं आ रही आशा, आशा बहन जी, आपकी क्या वो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ दूर के? नहीं, मैं अतुल, मैं ट्राई अतुल करती जी बोलेंगे हूँ। अब नहीं क्या? सुनाई देता है? मेरा आवाज सुनाई देती है अब? हाँ बोलो, चलो, थोड़ी थोड़ी आ हाँ। रही। हाँ, आपने बताया कि जो सत्य, जो सम्यक सत्य होता है, उसको विपरीत भाव में लेकर उसको विपरीत बताना, वो ही मिथ्यात्व है। बरोबर, आगे आगे। और जो जो मिथ्यात्व है, वो अभिनिवेशिक भाव से अनंतानुबंधी कसाई की गांठ बनाता है और मिथ्याति। हाँ, अब देखिए, वो तो टेक्निकल बात हो गई ना कर्म शास्त्र की। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इनको क्या करना है? इनके सामने ये प्रश्न है कि आत्मा को विभू कहने के लिए आकाश को आधार लेना है। जितना आकाश व्यापी व्यापक है, उतना ही आत्मा भी व्यापक है। तो विभू की व्याख्या की सर्वद्रव्य पर्यायसु। सर्वद्रव्य पर्याय को जो स्पर्श करता है, वो विभू व्यापक है, ये इनका कहना है। आत्मा को भी इतना ही व्यापक करके इन्होंने विभू कह दिया। मतलब क्या किया, ध्यान दीजिए मेहता जी। ये क्यों किया इन्होंने? आत्मा को इतना व्यापक सर्वव्यापी कर लिया कि इसके कारण गुण उड़ जाए, गुण मानना ही नहीं पड़े। भाई, द्रव्य इतना बड़ा विस्तार व्यापक हो गया, तो फिर गुण मानने की गुण है ही कहाँ? गुण रहते ही कहाँ? फिर नहीं रहते। ये इनकी तकलीफ है। महावीर क्या कह रहे हैं? आत्मा कितनी भी व्यापक हो जाए, तो उसके गुण को समांतर रूप में ही व्यापक होना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुण आत्मा के एक एक प्रदेश में है। तो जैसे आपने रबर को लेकर इलास्टिसिटी से उसको खींचा, तो खींचने पर रबर की इलास्टिसिटी, जितने खींचते जाओगे वहां तक उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। फिर छोड़ दोगे तो फिर वापस उसी में। तो वो जो रबर के अंदर उसकी इलास्टिबिलिटी है, वो खींचो या छोड़ो, दोनों अवस्था में रहेगी। जो द्रव्य का गुण के साथ अभेद संबंध है, वो नष्ट नहीं हो जाता है। आकाश का आकाश के गुण के साथ, अवगाहना प्रदायकता के साथ अभेद संबंध है, वो नष्ट कैसे होगा? धर्मस्थि काय का, अधर्मस्थि काय का। अपने अपने द्रव्यों का जो अपने गुण के साथ अभेद संबंध है, वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। और इसके कारण द्वैतापत्ति नहीं आती है। द्रव्य और गुण का अभेद होने से, जब जब द्रव्य को मानो, तब तक उसके साथ उसके गुण को मानने से द्वैतापत्ति, इसको बोलते हैं दो मानने की आपत्ति, नहीं आ रही है। अब ये उनकी बात में, उनके दिमाग में नहीं बैठ रही है। मंडित जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो हमने तो दो नाम ले लिया ना। अरे, दो नाम लेना और दो द्रव्य मानना और एक द्रव्य के गुण को मानना, ये आप पहले अपने अद्वैत पने के सिद्धांत को क्लियर करो। अद्वैत पना किसको कहते हैं? द्वैत पना किसको कहते हैं? दो द्रव्य को मानने से द्वैत पना आता है, कि एक द्रव्य के गुण को भी मानने से अद्वैत पना चला जाता है? पहले ये समझने की कोशिश करो। लेकिन अभिनिवेशिक भाव का अनंतानुबंधी इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, कि वो उन्होंने आत्मा के द्रव्य से गुण ही निकाल दिए।
अब गुण रखे तो जा करके बंध और मोक्ष की प्रकृति आवे। कौन बंध हो रहा है? द्रव्य बंध हो रहा है कि गुण बंध हो रहा है? बोलिए साहब, कौन बोल रहा है? चोरडिया जी। नहीं ध्यान में आ रहा है आपको, बस बोलिए आत्मा के गुण बोलिए। बन रहे हैं। द्रव्य का बंधन बंधन हो तो किसका किसके साथ बंधन होगा? द्रव्य आत्मा का के द्रव्य पुद्गल के के साथ साथ। बंधन। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। चार बोलता हूं। द्रव्य का द्रव्य के साथ बंधन, द्रव्य का गुण के साथ बंधन, गुण का गुण के साथ बंधन, और गुण का द्रव्य के साथ बंधन। किसका किसके साथ बंधन क्या हो रहा है? चलो विपुल जी, है ध्यान आपका है कि नहीं? अब चश्मा पहन लिया है, अब ध्यान पड़ेगा। महाराज साहब, द्रव्य का द्रव्य के साथ बंधन हो रहा है। पहली बात क्या होगी? द्रव्य का द्रव्य के साथ बंधन होगा कि नहीं होगा? अब दो द्रव्य नहीं है इसलिए बंधन ही है। ये अद्वैत होने का इन्होंने सिद्धांत सुरक्षित करने के लिए दूसरे द्रव्य का अस्तित्व नहीं माना। बस ये लक्ष्य लिया इन्होंने। अगर किसी दूसरे द्रव्य को हम मानते हैं तो बंधन आ जाएगा सर। ख्याल आया? तो फिर महावीर कह रहे हैं कि भाई आपने फिर तो गुण को क्यों निषेध किया? आपको द्रव्य का द्रव्य से बंधन होता है तो आत्मा को विभु विगुण क्यों बताया? गुण रहित क्यों बताया फिर? क्या गुण से द्रव्य का बंधन हो रहा है, या द्रव्य का गुण से बंधन हो रहा है, या गुण का गुण से द्रव्य बंधन हो रहा है, या द्रव्य का द्रव्य से बंधन हो रहा है? अगर दो द्रव्य हो तो द्वैतापत्ति आती है। एक ही द्रव्य के गुण हो तो कहाँ द्वैतापत्ति आई? लेकिन मंडिक स्वामी वहां तक अपनी दृष्टि नहीं ले जाते हैं, वहां तक उनकी सोच नहीं बन रही है। ये तकलीफ उनकी जरूर है। तो वो इस बात पर नहीं आ रहे हैं। अब करना क्या? इन्होंने अद्वैत पदे की सुरक्षा करने के लिए द्रव्य को गुण रहित कह दिया। अब मैं आगे की बात करता हूं, इसमें नहीं है यहाँ पर, लेकिन आगे चल करके वो ही अद्वैतवादी वेदांती वेदांती जो है दूसरे, फिर आत्मा में बाहर से गुण आ जाएंगे ऐसा भी मानते हैं। गुण वापिस आएंगे। अरे 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 अरे, जब गुण है ही नहीं, बाहर कहीं रहते नहीं है, तो आएंगे कहाँ से? तो महावीर कह रहे हैं भाई पहले ही से आत्मा को द्रव्य को गुण सहित मान लो ना भाई साहब, क्यों ये झंझट कर रहे हो? आप पदार्थ का स्वरूप जानबूझकर विपरीत और विकृत क्यों करते हो? पदार्थ का स्वरूप यथार्थ सत्य मानने में ही सम्यक दृष्टि है। पदार्थ के स्वरूप को जानबूझकर विपरीत और विकृत करने में ही मिथ्यात्व आता है। पहले इसको बोलने की कोशिश करिए। बोलिए साहब, प्रवीण जी बोलेंगे आप? सिंपल है। पदार्थ के स्वरूप यथार्थ मानना ही सम्यक दर्शन है। पदार्थ स्वरूप से विपरीत, उसके स्वरूप को विपरीत मानना ही मिथ्यात्व है। तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा? पदार्थ के स्वरूप को विपरीत मान करके जो है उससे विपरीत मत मानो। तो महावीर कह रहे हैं सम्यक दर्शन का, सम्यक्त्व का सीधा संबंध पदार्थों की यथार्थता के साथ जुड़ा है। और सम्यक दर्शन का यथार्थ स्वरूप वर्णन करने के लिए केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान त्रिपदी की व्यवस्था करते हैं। ध्यान में है मेहता जी? बहुत पहले, बहुत पुरानी बात हो गई। अब ये तो त्रिपदी अपने आप में पदार्थ नहीं है। त्रिपदी सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की व्यवस्था के लिए है। पदार्थ का स्वरूप तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, लेकिन अब पदार्थ की व्यवस्था बैठाने के लिए, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को बैठाने के लिए महावीर ने त्रिपदी की व्यवस्था दी। अगर त्रिपदी की व्यवस्था केवली न दे तो सम्यक दर्शन की व्यवस्था ही नहीं बैठ सकती है। सम्यक दर्शन की व्यवस्था पदार्थ का अल्टीमेट स्वरूप जिसको हम कहते हैं, उसके लिए पदार्थ की व्यवस्था करने के लिए त्रिपदी की व्यवस्था दी।
अब ये मैं वापस सब रिपीट करने नहीं बैठूंगा, पहले कि आप एपिसोड खोल के देखो। यहाँ पर क्या है, इनको त्रिपदी माननी नहीं है, इनको द्विपदी माननी नहीं है, इनको तो एक ही आत्मा मानना है, इनको दूसरा कुछ मानना ही नहीं है सर। ईश्वर आत्मा को विभु व्यापक कह दिया। अब महावीर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भाई ज्ञान दर्शन आदि गुण को तो नहीं मानना है, और विभु और विगुण मानना, ये क्या है? बोलिए, समझ में आ रहा है विपुल जी? इसको क्या कहेंगे? आत्मा के मूलभूत गुण को तो आप ना कहो, उसको तो नहीं मानना है। तो ये विभु विभु और विपुल विगुण जो है, ये क्या है? क्या ये आत्मा के गुण है? क्या ये आत्मा के धर्म है? और आपने दोनों के अंदर विगुण मतलब एक निषेधात्मक लगाया है, और एक विभु जो है वो व्यापक पॉजिटिव लगाया है। विगुण के अंदर निर्गुण गुण रहितता बताने के लिए आपने निषेध किया है। तो निषेध किसका होता है? जिसका अस्तित्व होता है उसी का निषेध होता है, या जिसका अस्तित्व नहीं होता है उसका भी निषेध कर सकते हो। जिसका अस्तित्व होता है उसका ही निषेध हो सकता है साहब जी। हाँ, जिसका क्या अस्तित्व ही बोले? नहीं होता उसका निषेध भी नहीं हो सकता। तो आपने विगुण शब्द का प्रयोग किया, मतलब दुनिया में गुण है तो सही। साहिब जी, व्यापकता भी गुण ही तो है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी गुण शब्द लेते हैं ना, व्यापकता। बहुत अच्छा है, चलो माता जी आप भी अच्छा सोचते हो। व्यापकता विभुपना जो है, अब इसको क्या कहना है, पहले ये बात समझाइए। अब जैन दर्शन से बोलना, माता जी बताइए ये गुण है कि धर्म है? इसलिए गुण धर्म है। हाँ, ठीक है साहिब जी। धर्म है ना। भाई हमारी आत्मा इस समय विभु नहीं है, लेकिन जब बनना हो तो बन जाएगी, वो बात अलग आ गई। लेकिन आत्मा ज्ञान दर्शन आदि वाली हो, वो गुण है, और ये धर्म है। समझ गए आप? तो इसको क्या कहेंगे आप? इससे भी आपकी द्वैतापत्ति आई कि नहीं आई? आपका द्वैतपना आया कि नहीं आया? ये बोलिए। जब आपको ज्ञान दर्शन आदि गुण मानने में आपत्ति आ रही है, तो आपको ये मानने में आपत्ति क्यों नहीं आ रही है, विभु और विगुण मानने में? जब अविनाभाव संबंध है, अभेद संबंध है, तो अद्वैत ही हुआ। कैसे अद्वैत होगा? द्वैत क्योंकि होगा, द्वैत, हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि बस, गुण अलग नहीं हो सकते। हाँ जी। अब इनकी बात सोचो ना, आप क्या तकलीफ गलती कर रहे हो। आप जो महावीर का सिद्धांत समझो उसी को अप्लाई करके इनका भी देखते हो, ऐसा मत करिए। ख्याल है? तो ये अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं, इनका अपना सिद्धांत क्या है ये। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। पहले कहता हूँ आपको, फिर वापिस वहीं रुकना मत, नहीं तो ये चर्चा आप नहीं समझेंगे और मुझे डबल करना पड़ता है। हाँ, इनके अंदर अब ये आपत्ति कहाँ आई साहब? इनके अंदर जो है ये क्या है, मूल इसके किस पर चल रहे हैं, वेद वाक्य पर। अब एक वेद वाक्य जो है वो कौन सा है? स एष विगुणो विपूर्ण बध्यते संसरति वा न मुच्यते मोचयति वा न च एष न वा एष वायमभ्यन्तरं वेद इत्यादि वेद पदानि। ये जिसके ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया है, एक वाक्य ये है, ऐसी ही आत्मा विगुण है, विभु है, वह कभी बंधती नहीं है, कहीं छूटती नहीं है, ऐसा उन्होंने अपना मत माना है। साथ में इन्होंने परस्पर विरोधी वेद वाक्य, द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन द अनदर साइड ऑफ द वेद, वेद में ही दूसरी तरफ ऐसा भी इनके पढ़ने में आया। न वै स शरीर से प्रिय अप्रियोरपहतिरस्ति अशरीरिं वा वसंतम प्रिय अप्रिय न स्पृशतः इत्यादि। अब ये दूसरा वेद वाक्य इनका यहाँ पर,
तो स बाय एस जो ये था, स एस विगुणो, ये तो मैंने पहले लिखा था ना शायद। हाँ, ये लिखा हुआ बताया था, आज दूसरा लिखा। अब ये स्टेटमेंट इनका है, अब ये स्टेटमेंट इनका पॉजिटिव के रूप में चल रहा है और दूसरा स्टेटमेंट इनका नेगेटिव के रूप में ये चल रहा है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। तो इससे क्या हुआ, डाउट क्लियर हो, डाउट क्रिएट हो गया, ऐसा शंका उपस्थित हो गई। ये इनकी समस्या है। अब ये कौन सा वेद वाक्य है, ये मैं आज लिखता हूं, वो आप वापस लिख लेना, क्योंकि दोनों सामने सामने लिखे होने भी जरूरी। चलिए साहब, बिल्कुल ये पढ़ना तो आएगा ना। जी महाराज साहब। ना ह वै सशरीरस्य प्रिया प्रिययोरो अति रस्ति अशरीरम वा वसंतम प्रिय प्रिय न स्पृशतः। हाँ जी, वेद का संस्कृत पढ़िए वाक्य महाराज। है, मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है, स्पेलिंग सही लिखना। न वै सशरीरस्य प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति शरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिये न स्पृशतः। हाँ, अब इनका ये क्या कहना है, न वै सशरीर, अब वही आत्मा सशरीरी हो तब, अब सशरीरी ना हो तो प्रिय और अप्रिय, पसंद ना पसंद, राग द्वेष वाले, जो राग द्वेष वाले, अपहतिरस्ति अपहतिर न अस्ति। जब आत्मा सशरीरी हो तब राग द्वेष वाले, पसंद नापसंद आदि पदार्थ जब होते हैं, उसका क्या, अशरीरम वा वसंतम प्रिय प्रिय न स्पृशत। अगर आत्मा अशरीरी है, शरीर ही नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रिय अप्रिय कुछ रहता ही नहीं है, उसको प्रिय अप्रिय को स्पर्श करता ही नहीं है। पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में टोटल कॉन्ट्रास्ट क्या आ रहा है, विरोधाभास क्या आ रहा है। पहले में ये सभी गुणों विभुर न बध्यते न मुच्यते, आत्मा विभु है, विगुण है, इसलिए कभी बंद होता ही नहीं है, कभी छुटकारा होता ही नहीं है। और इधर टोटल उल्टी बात आ गई। इधर उल्टी बात ये आ गई कि भाई वो जब सशरीरी है तब तो उसको प्रिय अप्रिय का प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा। और फिर जब आत्मा अशरीरी बन जाएगी तब उसके लिए प्रिय अप्रिय का पसंद प्रश्न नहीं आएगा। ये प्रिय प्रिय अप्रिय मतलब राग द्वेष। अब राग द्वेष होगा तो बंद होगा, राग द्वेष होगा तो बंद होगा, तो बंद का छुटकारा करना पड़ेगा, तब जाकर के अपहति सर। अब वो अपहति करेगा कैसे, छूटना भी चाहिए, बंद भी होता है, तो सशरीर कहाँ से आया। सशरीरी मतलब आत्मा को शरीर का बंध है क्या, अभी महावीर के वचन पर मत जाना। ये क्या कह रहे हैं, इधर इनका जो सोचना है, सशरीरी ऐसे आत्मा, उसको बाह्य और औदारिक आदि स्थूल शरीर जो है, या उसके जो सूक्ष्म शरीर आदि तेजस कार्बन आदि, ऐसे शरीर अनादिकालीन परंपरा से युक्त। तो इस संसारी आत्मा को राग द्वेष का त्याग तो होता ही नहीं है। संसारी आत्मा को शरीर आया तो शरीर का भी राग द्वेष है। कोई भी पदार्थ आ जाए, किसी भी प्रकार का पदार्थ कैसा भी हो, उसके साथ राग द्वेष जुड़ जाएगा। राग द्वेष तो आएगा ही आएगा, राग द्वेष आएगा तो ही बंधन आएगा। अब बंधन आएगा तो फिर आत्मा को उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इस तरह से आत्मा का बंध भी होता है और छुटकारा भी होता है।
तो पहले का वो स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, अब दो स्टेटमेंट साथ में आ गए तो ये मंडिक स्वामी भाई साहब विधा में पड़ गए। ऐसे इनको डाउट क्रिएट हो गए, शंका इनकी बढ़ गई। अरे ये कैसे, अरे ये कैसे, अरे ये कैसे। अब वो मानो कि ये मानो, ये मानो कि वो मानो। अब जब आत्मा अशरीरी है तब उन्होंने विभु और विगुण कर दिया, और सशरीर है तो विगुण कैसे होगी, विभु भी नहीं हो सकती है। सशरीर होने से विभु पना गया, प्रिय अप्रिय आने से विगुण पना गया, विगुण पना गया, प्रिय अप्रिय, अब कोई भी वस्तु उनके लिए रागद्वेष का निमित्त बन गई। अब रागद्वेष होगा। जब फिर वापस रागद्वेष होगा तो आत्मा को ये भान आएगा, अरे मुझे तो अशरीरी होना है, तो फिर वो उस बंधन को छोड़ेगी। बंधन किसका है, शरीर का बंधन है या रागद्वेष का बंधन है? बोले मीना बहन जी क्या लाया? द्वेष के कारण शरीर का बंधन है। अभी पहले शरीर का बंधन है कि नहीं? है। हाँ, शरीर का बंधन है या नहीं? तो शरीर का बंधन बड़ी बात है कि रागद्वेष का बंधन बड़ा है? प्रिय शरीर का अप्रिय बंधन। पदार्थ क्या है? आपको शरीर भी अपना प्रिय अप्रिय लगेगा, शरीर भी प्रिय अप्रिय का विषय आएगा। जो भी आत्मा के लिए पर द्रव्य पुद्गल के विषय आएंगे, और पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो ग्रहण करने की बुद्धि आएगी, तब प्रिय अप्रिय रागद्वेष आएगा ही आएगा, अनिवार्य रूप से आएगा। अरे ये बात ख्याल में, राकेश जी बोलिए। ध्यान हो तो बरोबर बोलना, नहीं तो नहीं। अतुल जी आप करिए, कोशिश करिए ना, बोल पाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बोल सकेंगे। ट्राई टू योर बेस्ट। जगदीश जी। આત્માનો શરીરનું બંધ છે. આત્મા સશરીર હોય તો ન હોય સશરીરમ્ય. આત્મા અશરીર હોય તો વિભુ ન હોય. પ્રિય પ્રિયા પ્રિયોયમ રપહતિ રસ્તિ. પસંદ નાપસંદ હોય તો એનો મતલબ છે કે રાગ દ્વેષનું ગુણ ઊભું થાય છે અને એનાથી બંધ થાય છે. અને આત્મા શરીર જ નથી તો પ્રિય અને અપ્રિય સ્પર્શ કરતું જ નથી. चलिए એટલે आप एक साथ में सब वाक्य बोल दिए, इतने ज्यादा? आपको तो एक ही वाक्य की जरूरत है। अरे अतुल जी बंद मत करो, आप कोशिश करिए ना, बोलिए समझ बात कहाँ चल रही है, कॉन्ट्रास्ट क्यों लग रहा है, पहली बात ये करिए। वो और ये दोनों को कंपैरेटिव आप स्टडी करिए, व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सेंटेंस ऑफ द वेदा, ये आपको पहले समझना जरूरी है। आप बंद मत करिए, हाँ आपको नहीं बोलना है, मैं आपको आग्रह नहीं करूंगा, हाँ जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये प्रोत्साहित कर रहा हूँ ना, कोशिश करिए। देखो इन्होंने किया कि नहीं, पीहू बहन ने, क्या नाम है इनका, पीहू बहन, ठीक है, करना तो चाहिए ना, बोलना चाहिए, ऐसे ही सीखेंगे धीरे धीरे। हाँ जी, तो बात कहाँ चल रही है कि कैसे हम जो है सशरीरी अशरीरी, भाई दोनों अवस्था में आत्मा तो वही है। हाँ ये जरूर होगा इनको कि आत्मा के सिवाय शरीर मानेंगे तो अद्वैत बना चला जाएगा, ये वैसे भी होना है। लेकिन आप आत्मा को सशरीरी पना न मानो, या मानने से निषेध भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज आल्सो द वन टाइप ऑफ द रियलिटी इन द होल यूनिवर्स। क्योंकि संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती है। जब जब आत्मा संसार में रहेगी, शरीर में ही रहेगी, शरीर में रहेगी तो शरीर व्यापी रहेगी। शरीर में रह करके सर्वव्यापी बने ये संभव नहीं है। आप जो विभूपना मान रहे हो,
फिर शरीर में रह करके विभूपना नहीं मान सकते हो। शरीर में रह करके मानना है तो विभूपना आपको छोड़ना, ये बात भी जरूरी है। और फिर अशरीरी मानने पर भी विभू हो जाएगी, ऐसा नियम है क्या? सशरीर होते हुए भी वो विभूपना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सशरीर होने से भी विभूपना नहीं आ जाता है। अरे भाई साहब, आप भी कैसा करने लग गए? अशरीरी और सशरीरी दोनों की अवस्था में विभूपना बोलना है? शरीर की अवस्था में विभूपना जब समुद्घात करते हैं तब होता है। इधर उधर मत नहीं। जाओ, इधर उधर दूसरा मत जोड़ो आप। हाँ हाँ, तो या सशरीरी मानने से आत्मा का विभूपना गया, मतलब हाँ जी। आत्मा देहधारी बन गई। लेकिन हाँ आप आत्मा को विभू अशरीरी मानने पर भी विभू मानना जरूरी नहीं है। अशरीरी हो जाने पर भी आत्मा विभू नहीं बनती है, नहीं रहती है। इनकी तकलीफ ये है कि विभूपना जाना नहीं चाहिए साहब, इनको विभूपना स्थिर रखना है। विगुण पने की तो तकलीफ आ गई, क्योंकि रागद्वेष होता है, इसलिए विभू विगुण पना तो नहीं रहेगा। अब शरीर आ गया, शरीर आ गया तो फिर वो संसार के इन अनंत अनंत जीवों में भी क्या मानते हैं? बोलिए, आप पहले जो है संसार मानते हो कि नहीं? अनंत अनंत जीवों को मानते हो कि नहीं? अनंत अनंत जीवों को मानकर उनको सशरीरी मानते हो कि नहीं? तो फिर आपके अद्वैत पने का क्या होगा? वो क्या रास्ता निकाल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अनंत अनंत जीव को मानने पर भी आत्मा का ये जो है विभूपना नष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही सूर्य है और एक ही सूर्य का रिफ्लेक्शन सबके अंदर है, तो जरूर नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ये ऐसी ऐसी बातें करके मैंने अभी आपको पहले घुटाया है, क्या है, विभूपना इनका जाना, ये अद्वैतपना जाना नहीं चाहिए बस, इनको इससे मुख्य संबंध मतलब है। जी चलिए साहब, प्रश्न बोलिए, किसको पूछना है? तो साहिब जी, तो वो लोग एक ही आत्मा और दूसरे सब जीवों को उसका रिफ्लेक्शन मानते हैं क्या? हाँ, હવે કાલે આવશે આગળ। એક જ ओके। સૂર્યનું પ્રતિબિંબ બધામાં પડે છે, એમ એક જ આત્માનું રિફ્લેક્શન બધામાં પડે છે, એટલે એક આત્મા જ માનવાનો, અનંત આત્મા માનવા જ નહીં। ओके, आपने सूर्य ने बोला तो मैं, अच्छा, बरोबर है। હા, એમનું એમનું ગણિત એ છે। હવે ખુલાસો કરશું ત્યારે આવશે, એક વાક્યમાં એટલામાં નહીં બેસે। चलिए, और किसको पूछना है? बोलिए। I have too many questions, myself. Today's lesson was a little too difficult to understand. So the first statement, what you said about Mahavir Bhagwan's statement, I know I'll have to refer to the previous chapters. So regarding Atma's this thing, Avina Bhav Saband, so that one I need to understand clearly, which says Vigun, Akash, or Dharma, Adharma, Avgana Saband, that one. That is one type of संबंध, अविना भाव संबंध, जिसके बिना दूसरा रह ही नहीं सकता है। The another thing cannot live without that one, so that is Right. called अविना भाव संबंध। Correct. Right. Just like you And say कि धूम और अग्नि के बीच में अविना भाव संबंध क्या है? धुआं कभी भी अग्नि के बिना नहीं रहेगा, वैसे यहाँ पर भी इन्होंने अविना भाव संबंध बैठाना है। right. That one I understood. Then the one which says Dharma, hey, Akash, that's why it is That called is Vigun. dharma. You have learned in the another classes also what difference between gun and dharma. If it is a Right. gun, it is permanently only with the soul. And if it is dharma, it is in the soul and it is also in the another thing also. Another thing, the akash astikaya, dharma astikaya, and adharma astikaya.
So that Akash is also Vibhu. So that's why they say that this is Dharma. So this is some difference between Gun and Dharma. Got it. Thank you so much. Very good. चलो बोलिए चोरडिया जी, कहाँ जाके आते हो बीच में? ऐसे होता है आपके नहीं को नहीं पूछने नहीं, वाले में पहला नंबर आता है। हाँ तो हमारे साहब वो सगुन और कर्म का रिलेशन थोड़ा सा। अरे वो तो आना ही है ना, अभी तो शुरू किया है। अच्छा अच्छा हाँ, वो तो चलना ही ठीक है अभी तो। ठीक है मास, ठीक है मास, ठीक है। हाँ जी, और किसको पूछना है बोलिए। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियम, नमो वैश्वायनम, नमो लोये सब सागुणम, एसु पंच नमोकारम सर्व पापप्रणाशम, मंगलम च सर्वे सिंबरवं भवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोतम मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतोतम लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वदा चक्रं जयति शाश्वतम्। तो धर्म।